नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने EMRS 2023 पीजीटी मैथ्स के क्वेश्चन पेपर का सलूशन किया था। इसकी रिलेटेड 3 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है, जहाँ पे हमने डिटेल में सारे क्वेश्चंस का सलूशन किया है। इस वीडियो में हम EMRS 2023 पीजीटी मैथ्स के रिमेनिंग प्रॉब्लम्स का सलूशन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। If the sum of the deviations of 50 observations from 30 is 50, then the mean of these observations is, options दिया गया है 30, 51, 31 and 50। तो यहाँ पे total number of observations जो है वो दिया गया है हमें 50, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो deviation है वो है 30, और दिया गया है कि sum of the deviations of 50 observations from 30 is 50। That means अगर हमारा observations हुआ x1, x2 डॉट 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 x50, ठीक है, ये हो गया हमारा observations। then x1 माइनस 30 कॉमा x2 माइनस 30, ये जो 30 है ये हमारा डेविएशन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x50 माइनस 30। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है समीशन i वेरीज फ्रॉम 1 to 50, इसे हम लिख सकते हैं xi माइनस 30 इज इक्वल्स टू 50। दैट मीन्स सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस हमें कितना दिया गया है, 50, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज समीशन i वेरीज फ्रॉम 1 to 50 xi माइनस, इसे भी हम लिख सकते हैं समीशन i वेरीज फ्रॉम 1 to 50 30 इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 50 है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to 50 xi माइनस, यहाँ पे देखिए 30 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 50 है, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 30 दैट इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। अभी हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। This implies summation I varies from 1 to 50 is equals to 50 plus 50 into 30, ठीक है। तो यहाँ से हम 50 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 plus 30 दैट मीन्स 50 into 31। नाउ हमें निकालना है मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे आपका xi रहेगा। दैट मीन्स हमें निकालना है समीशन i वेरीज फ्रॉम 1 to 50 xi डिवाइडेड बाय 50, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 50 इंटू 31 को डिवाइड कर देंगे 50 से, तो ये 50 कैंसिल हो गया, तो हमें मिल रहा है 31। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, all the students in a class performed poorly in mathematics. The teacher decided to give 10 grace marks to each of the students. Which one of the following statistical measure will not change even after the grace marks were given? Options है median, mode, variance and mean। तो यहाँ पे दिया गया है कि एक क्लास के जितने भी स्टूडेंट थे दे हैव परफॉर्म पुअरली इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं लेट x1 x2 डॉट 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 xn बी द स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, इन मैथमेटिक्स। तो अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं तो ये हो जाएगा x बार इक्वल्स टू x1 x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn डिवाइडेड बाय n। That means summation I varies from 1 to n xi divided by n, ये हो गया एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो हमें जो ओरिजिनल मीन मिला वो है समेशन I varies from 1 to n xi डिवाइडेड बाय n। अभी टीचर ने 10 मार्क्स ईच स्टूडेंट्स को दिए ताकि वो पास कर सके, ठीक है। दैट मीन्स अभी हमारा मार्क्स जो हो जाएगा वो होगा x1 प्लस 10 x2 प्लस 10 कॉमा डॉट 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 xn प्लस 10, ठीक है। तो अभी हम अगर इसका मीन लें दैट मीन्स x बार डैश, इसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, x बार डैश से। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x1 प्लस 10 प्लस x2 प्लस 10 प्लस डॉट 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 प्लस xn प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय n, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn प्लस 10n। 10 कितने टाइम्स है यहाँ पे, n टाइम्स है, तो 10n डिवाइडेड बाय n। सो दिस इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2
प्लस डॉट 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 प्लस एक्स एन होल डिवाइडेड बाय एन प्लस 10n बाय एन मतलब 10। तो यहाँ पे हमें ये क्या मिला, देखिए ये क्या है हमारा, दिस इज इक्वल्स टू एक्स बार प्लस 10। तो ये एक्स बार जो है ये हो गया हमारा ओरिजिनल मीन प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मीन है वो चेंज हो गया। सिमिलरली अगर हम इसका मीडियन देखें तो मीडियन भी जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मीडियन क्या होता है, हम सम ऑफ द एवरेज ऑफ द मिडिल टर्म्स लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मीडियन भी है वो भी चेंज हो जाएगा और मोड जो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो कौन सा स्टेटिस्टिकल मेजर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो वेरिएंस इज गिवन बाय सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अभी वाई आई जो है ये है हमारा इनिशियल मार्क्स। ठीक है, दैट इज एक्स आई इज गिवन टू ईच स्टूडेंट। और अगर इसका मीन देखें तो ये हमें क्या मिला, एक्स बार प्लस 10। सो दैट मीन्स यहाँ पे हम यहाँ लिख सकते हैं वाई आई के जगह पे एक्स आई प्लस 10 माइनस वाई बार के जगह पे लिखेंगे एक्स बार माइनस 10 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो यहाँ से 10 कैंसल हो गया, हमें मिल रहा है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। दैट मीन्स वेरिएंस जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो स्टेटिस्टिकल मेजर यहाँ पे चेंज नहीं होगा, वो है वेरिएंस, दैट इज ऑप्शन 3। A straight line whose sum of intercepts on the axis is equal to half of the product of the intercept passes through the points। तो ऑप्शंस दिया गया है 2,2, 3,3, 4,4 एंड 1,1। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑफ द एक्सिस, दैट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरसेप्ट, दैट मीन्स हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए बाय ए बी प्लस ट्वाइस बी बाय ए बी इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से बी बी कैंसिल, यहाँ से ए कैंसिल, तो हमें मिल रहा है 2 बाय ए प्लस 2 बाय बी इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स यहाँ पे x है हमारा 2, y है 2, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1. Two consecutive sides of a parallelogram are 2x plus y equals to 0 and x plus 2y equals to 0. If the equation of the diagonal is x minus y plus 3 equals to 0, then the other diagonal passes through the points. Options दिया गया -2, -2, 1, 4, 2, 2 and 2, -2. ठीक है, तो इसका पहले आप फिगर चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे दिया है 2 consecutive sides of a parallelogram। तो ये अगर आपका 2x प्लस वाई है तो ये जो साइड है ये होगा x प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ यहाँ पे वन ऑफ द डायगोनल हमें दिया गया है, इस डायगोनल का इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो पैरेललोग्राम जो होता है कुछ हमारा इस टाइप का होता है। तो अभी हम इस पैरेललोग्राम के जो वर्टेक्स है उसे हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसे हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम इस पॉइंट का वर्टेक्स निकालेंगे, तो इसके लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया गया है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन 1 को लिखते हैं ट्वाइस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 और इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगा 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो यहाँ से हमें मिल रहा है -3y इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमें y 0 मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम y इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमें x का भी जो वैल्यू है वो 0 मिल रहा है। दैट मीन्स वर्टेक्स ऑफ पॉइंट B हो जाएगा 0, 0। ठीक है, सिमिलरली हम A और C का भी जो कोऑर्डिनेट्स है वो निकाल लेंगे। तो अगर हमें A का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमें इन दो लाइंस को
सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो इस दोनों इक्वेशन को हम सिंपली ऐड कर देंगे तो ये कैंसल्ड होगा। यहाँ से हमें मिलेगा 3x is equals to -3, so this implies x equals to -1। x equals to -1 अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो -1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3, so this implies -y is equals to -3 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से हमें y मिल रहा है 2। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा -1, 2। सिमिलरली हम इस पॉइंट दैट इज सी का भी कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। उसके लिए हमें ये और ये लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3। तो अभी हम इसे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3y इज इक्वल्स टू 3, सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 1। अभी y इक्वल्स टू 1 को हम इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये होगा x माइनस 1 इक्वल्स टू -3, सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू -3 प्लस 1 इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से हमें इसका कोऑर्डिनेट मिल गया -2, 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें 3 वर्टेक्स मिल गए हैं। अभी हमें पता है कि जो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम होता है वो बाइसेक्ट करता है ईच अदर। ठीक है, तो अगर ये बाइसेक्ट करते हैं तो हम इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं M। बाइसेक्ट का मतलब है डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सिंस हमें AC लाइन का दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है दैट इज A और C, तो हम इसका मिड पॉइंट जो है वो निकाल लेंगे। यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट दिया गया है -1, 2 और C का कोऑर्डिनेट है -2, 1। ठीक है, तो अभी हम इसका अगर मिड पॉइंट निकालते हैं दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -1, -2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू -3/2 और y हो जाएगा 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 3/2। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -3/2, 3/2। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो लाइन BD है, जो डायगोनल BD है, इसका वर्टेक्स पता है 0, 0 और इसका मिड पॉइंट भी हमें पता है -3/2, 3/2। तो हम जो D पॉइंट है दैट इज वर्टेक्स D का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो अभी हम कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट D निकालेंगे तो ये होगा 0 + x2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू -3/2। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ से हमें मिल रहा है x2 इक्वल्स टू -3। सिमिलरली 0 + y2 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना मिल रहा है 3/2। तो यहाँ से हमें y2 मिल रहा है 3। तो दैट मीन्स वर्टेक्स D का जो कोऑर्डिनेट है वो है -3, 3। तो यहाँ से हमें सारे पॉइंट्स के वर्टेक्स मिल गए और हमें मिड पॉइंट भी मिल गया। अभी हमें निकालना है कि ये जो डायगोनल BD है ये किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो उसके लिए पहले हम इक्वेशन ऑफ द डायगोनल BD निकाल लेते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन BD ये हो जाएगा y इक्वल्स टू mx। ठीक है, तो पहले हम स्लोप ऑफ द लाइन BD निकाल लेंगे। तो स्लोप हो जाएगा 3/-3 दैट मीन्स इक्वल्स टू -1। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन BD हो जाएगा y इक्वल्स टू -x दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। अभी हमें देखना है कि कौन सा पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। -2, -2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, 1 + 4 भी नहीं करेगा, 2, 2 नहीं करेगा। तो लास्ट जो ऑप्शन है दैट इज 2, -2। तो अगर हम x का वैल्यू 2 पुट करते हैं, y का वैल्यू -2, तो ये हमें क्या दे रहा है 0 दे रहा है। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन जो है वो है दैट इज 2, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्राइंगल PQR इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल x² + y² इक्वल्स टू 25 इफ Q and R have coordinates 3, 4 and -4, 3 respectively, then angle QPR is equal to ऑप्शन है π/3, π/4, π/6 एंड π/2। तो यहाँ पे दिया गया है कि एक ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड किया गया है इन द सर्कल, दैट मीन्स सर्कल के अंदर जो है वो एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये है हमारा
ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन दिया गया है x² प्लस y² इक्वल्स टू 25। दैट मीन्स यहाँ पे जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो है 0,0 और रेडियस दिया गया है 5। ठीक है, और ये हो गया हमारा ट्राइंगल PQR। Q का जो वर्टेक्स है वो दिया गया है 3,4 और R का दिया गया है -4,3। ठीक है, और ये हो गया सेंटर दैट इज 0,0। अभी हमें निकालना है एंगल QPR, तो हमें इस एंगल को निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट Q और O को ज्वाइन कर देंगे, O और R को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अभी हम निकालते हैं स्लोप ऑफ लाइन OQ। तो ये कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, सिमिलरली स्लोप ऑफ लाइन OR ये हो जाएगा 3/-4 दैट इज इक्वल्स टू -3/4। ठीक, नाउ हम स्लोप ऑफ OQ को डिनोट करते हैं M1 से और स्लोप ऑफ OR को डिनोट करेंगे M2 से। नाउ M1 M2 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है, देखिए 4/3 इंटू -3/4 दैट इज इक्वल्स टू -1। दैट मीन्स OQ और OR जो है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर सेंटर एंगल 90 डिग्री हो रहा है तो एंगल एट द सर्कमफरेंस कंस्ट्रक्टेड ऑन द सेम आर्क ये कितना होता है, हाफ ऑफ सेंटर एंगल। दैट मीन्स अगर सेंटर एंगल π/2 है तो एंगल QPR ये हो जाएगा हाफ ऑफ 90 डिग्री दैट मीन्स इक्वल्स टू 45 डिग्री दैट मीन्स π/4। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी। The angle of elevation of the top of a vertical tower standing on a horizontal plane observed to be 45 degree from a point A on the plane. Let B be a point 30 meter vertically above the point A. If the angle of elevation of the top of the tower from B be 30 degree, then the distance in meter of the foot of the tower from the point A is. ऑप्शन है 15 इंटू 5 माइनस रूट 3, 15 इंटू 3 माइनस रूट 3, 15 इंटू 1 प्लस रूट 3 एंड 15 इंटू 3 प्लस रूट 3। तो पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर दिया गया है फ्रॉम अ हॉराइजेंटल प्लेन। तो ये हॉराइजेंटल प्लेन है और ये टावर है। सपोज ये पॉइंट ए है, तो यहाँ से ये जो टावर है यहाँ तक का हमें एंगल दिया गया है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है बी जो पॉइंट है ये वर्टिकली अबव द पॉइंट ए है, कितना 30 मीटर। तो यहाँ पे हमने इसे 30 मीटर लिखा और ये जो पॉइंट बी है यहाँ से टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है वो है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये अगर 30 है तो अगर हम ये लाइन पैरेलली ड्रॉ करते हैं, सपोज ये पॉइंट हो गया डी, तो ये हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, और इस पॉइंट को हम x पकड़ लेते हैं और ये पॉइंट हो गया C। अभी हमें AD निकालना है दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट A। ठीक है, तो AD हमें निकालना है। तो हमने एज्यूम किया इस पॉइंट को हम E पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो लेट CE इक्वल्स टू x। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द टावर हो जाएगा दैट मीन्स CD इज इक्वल्स टू 30 plus x. In triangle ACD, tan 45 degree equals to 30 plus x divided by AD. So this implies tan 45 degree होता है 1, ये हो जाएगा AD is equals to 30 plus x। ठीक है, तो हमें AD कितना मिला 30 plus x मिला। नेक्स्ट in triangle BCE, tan 30 degree is equals to x by AD. So this implies tan 30 degree होता है 1/√3 is equals to x by AD। तो यहाँ से हमें AD मिल रहा है √3x। नाउ देखिए यहाँ पे हमें AD मिला 30 plus x और यहाँ पे AD इक्वल्स टू √3 plus x, तो हम इसे इक्वेट कर देंगे दैट मीन्स
30 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू √3x। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। सो दिस इम्प्लाइज 30 is equals to √3x minus x. So this implies 30 is equals to √3 minus 1 into x. So this implies x is equals to 30 divided by √3 minus 1. अब हम इसे रेशनलाइज कर लेंगे तो ये हो जाएगा x is equals to 30 into √3 plus 1 divided by √3 minus 1 into √3 plus 1. So this is equals to 30 into √3 plus 1 divided by 3. √3 square होगा 3 minus 1, that means 30 into √3 plus 1 divided by 2. इसे कैंसिल कर देंगे तो 15 मिलेगा, that means 15 into √3 plus 1. अभी हमें निकालना है AD, तो AD इज इक्वल्स टू √3 इंटू एक्स। ओके, हमने पहले निकाला था AD क्या था, √3 इंटू एक्स। तो अभी यहाँ पे हम सिंपली x का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 √3 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये भी इंटू है 15। अभी देखिए √3 इंटू √3 ये होगा 3 प्लस √3। ओके, तो यहाँ पे AD जो है ये हमें कितना मिल रहा है, 15 इंटू 3 प्लस √3, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x log बेस e log x बेस e माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, y is greater than 0, then dy by dx at x equals to e is। ऑप्शन से 2e minus 1 by 2 root over 4 plus e square, 1 plus 2e divided by 4 plus e square, 1 plus 2e divided by 2 root over 1 plus e square and e by root over 4 प्लस ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है तो अभी हम इसे करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सो डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग बेस ई log of x base e minus x square plus y square is equal to 0. So this implies ddx of x log e log x base e minus ddx of x square होगा twice x plus twice y dy by dx is equals to 0. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा x ddx of log base e log of x base e minus plus log base e into log of x base e ddx of x minus twice x plus twice y dy by dx is equals to 0. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज x, अभी डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसे हम x पकड़ लेंगे, ये होता है 1/x। ठीक है, इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x बेस e प्लस ये हो जाएगा log बेस e इंटू लॉग ऑफ x बेस e डी डी एक्स ऑफ x 1 माइनस ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस y dy by dx is equals to 0. So this implies x into 1 by log x base e ddx of log x हो जाएगा 1 by x प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे log base e log of x base e, ठीक है, माइनस ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस y dy by dx is equals to 0. तो ये और ये कैंसल्ड हो जाएगा। अभी हम इसे इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं, 1 बाय लॉग ऑफ एक्स बेस ई प्लस लॉग बेस ई इंटू लॉग ऑफ एक्स बेस ई माइनस ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। इससे हम इक्वेशन 2 पकड़ लेते हैं। ठीक है, अभी हम x इक्वल्स टू ई इन दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे। सब्सटीट्यूट x इक्वल्स टू ई इन इक्वेशन 1। ठीक है, e log बेस e और ये हो जाएगा log e बेस e माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए log e बेस e कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा e log बेस e 1
माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। log 1 का वैल्यू होता है 0, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से हमें y मिल रहा है √4 प्लस ई स्क्वायर। ओके, सिमिलरली x इक्वल्स टू ई हम इक्वेशन 2 में भी पुट करेंगे। तो सब्सटीट्यूट x इक्वल्स टू ई इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाय log e बेस e प्लस log e बेस e माइनस 2e प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू, अब log e बेस e होता है 1 प्लस यहाँ पे log e बेस e 1 हो जाएगा, log 1 का वैल्यू होता है 0 माइनस 2e प्लस y का वैल्यू हमें क्या मिला √4 प्लस ई स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे √4 प्लस ई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 2√4 प्लस ई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2e minus 1. So this implies dy by dx is equals to 2e minus 1 divided by 2√4 प्लस ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5 इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2 cos 2x प्लस 9 देन द वैल्यू ऑफ cos 4x इज। ऑप्शन है -3/5, 1/3, 2/9 एंड -7/9। 5 इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2 cos 2x प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 9। सो दिस इम्प्लाइज 5 इंटू सेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 9। अभी एज्यूम करते हैं लेट cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 बाई ए माइनस 1 माइनस ए इज इक्वल्स टू 4a माइनस 2 प्लस 9। सो दिस इम्प्लाइज 5, अभी एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू 4a प्लस 7। सो दिस इम्प्लाइज 5 माइनस 5a माइनस 5a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर प्लस 7a। सो दिस इम्प्लाइज 9a स्क्वायर प्लस 12a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अभी हम यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 15a माइनस 3a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 3a। ठीक है, तो 3a माइनस 5 माइनस 1 कॉमन लेंगे, 3a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 3a माइनस 1 इंटू 3a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a का वैल्यू मिल गया 1/3 और a का मिला 5/3। ठीक है, अभी a हमने क्या एज्यूम किया था cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1/3। सो दिस इम्प्लाइज x cos x इज इक्वल्स टू 1/√3। यहाँ से हमें मिल रहा है cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/3 माइनस 1। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3/3 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1/3। नेक्स्ट cos 4x, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1।
सो अभी हमें cos 2x का वैल्यू पता है, तो 2 इंटू माइनस 1/3 स्क्वायर माइनस 1. सो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/9 minus 1. So this is equals to 2 minus 9/9. So this is minus 7/9. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, माइनस 7/9. तो दोस्तों यहाँ पे हमने सॉल्व किया EMRS 2023 पीजीटी मैथ्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन. सारे प्रॉब्लम्स को एक वीडियो में नहीं कर सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा जहां हम रिमेनिंग प्रॉब्लम्स ऑफ EMRS 2023 पीजीटी मैथ्स का सोल्यूशन करेंगे. अगर आप EMRS 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे EMRS के जो मैथ्स के सिलेबस है उसका भी डिस्कशन करेंगे. तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में EMRS 2023 पीजीटी मैथ्स के रिमेनिंग सोल्यूशंस के साथ. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग. थैंक यू.